अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दी सेहत चैनल आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियाँ, इसकी वजूहात, इससे बचाव और इन झुर्रियों को हम कैसे कम कर सकते हैं। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जल्द भी साथ बढ़ती है। चेहरे पर उम्र के असरात नमूदार होना एक कुदरती अमल है और हम चाह कर भी इस अमल से छुटकारा नहीं पा सकते, ना ही इस अमल को बढ़ने से रोक सकते हैं। अलबत्ता हम अपना ख्याल रखते हुए इस अमल को सुस्त कर सकते हैं कि उम्र बढ़ने के असरात हमारे चेहरे पर जल्द ज़ाहिर ना हों, या अगर ज़ाहिर हों तो महसूस ना हों। झुर्रियाँ पड़ने की दुरुस्त उम्र 45 साल से शुरू होती है। इससे पहले पड़ने वाली झुर्रियों को कम करने के लिए कोशिश की जा सकती है। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपनी डाइट और चेहरे का ख्याल रखें। मुतवाज़न ग़िज़ा खाते हुए चेहरे पर कुदरती चीज़ों से मसाज करें ताकि चेहरे पर पड़ने वाली झुर्रियों के अमल को सुस्त किया जा सके। आइए एंटी एजिंग के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पर जो अलामात ज़ाहिर होती हैं, इस पर चेहरे पर निशानात और झुर्रियों का पड़ना, जिस्म से फैट का कम होना, हड्डियों की साख्त को नुकसान पहुँचना, जिल्द का लटक जाना। अब हम बात करते हैं कि वक्त से पहले बढ़ती उम्र के असरात को कम कैसे किया जा सकता है। अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, बैलेंस और हेल्दी डाइट खाएं। अपनी ग़िज़ा में ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी का इस्तेमाल रेगुलर करें, जिससे जिल्द की नमी बरकरार रहती है। स्किन एक्सपर्ट्स का कहना है कि विटामिन सी का मुनासिब इस्तेमाल उम्र के बढ़ते हुए असरात को आहिस्ता कर देता है, जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने का अमल सुस्त हो जाता है, जो जिल्द को शादाब और जवान रखता है। ख़ुद को सूरज की तेज़ शुआओं से महफूज रखें। अगर आप धूप में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। ऐसा लिबास पहनें जिससे सूरज की शुआएं आपके जिल्द को नुकसान ना पहुंचाएं। सन ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो इसका इस्तेमाल छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग आपकी जिल्द को ना सिर्फ डल करती है बल्कि वक्त से पहले आपकी जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। चेहरे के मुख्तलिफ ज़ाविया बनाने से ये लाइन्स आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल होने लगती हैं, जिससे चेहरे पर उम्र के असरात नुमाया हो जाते हैं। चेहरे पर मसाज करने से दौरान खून तेज़ होता है, जिससे चेहरे के टिश्यूज़ टाइट रहते हैं और चेहरे पर ढीलापन नहीं आता। अपने चेहरे को दिन में 2 बार अच्छे फेस वॉश से धोएं। रोज़ाना फेशियल मॉइस्चराइज करें। रंग गोरा करने वाली क्रीम जिनमें मरकरी होते हैं, इनसे अवॉइड करें क्योंकि ये नुकसानदेह हैं। अलबत्ता अच्छे एंटी एजिंग लोशंस और क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। रोज़ाना कम से कम 20 मिनट वर्जिश करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। स्ट्रेस, ज़हनी दबाव, तनाव भी कब्ल अज़ वक्त चेहरे की झुर्रियों का सबब बनते हैं। डिहाइड्रेशन चेहरे पर एजिंग इफेक्ट बढ़ाने का सबब बनता है। अब हम एंटी एजिंग के हवाले से कुछ होम रेमेडीज़ की बात करते हैं। एलोवेरा। चेहरे पर एलोवेरा का इस्तेमाल चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने का अमल स्लो कर देती हैं, इसलिए हफ्ते में 2 बार चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाएं और इससे मसाज करें। टमाटर का मास्क। टमाटर का पेस्ट बनाकर इसे चेहरे पर लगाएं और हल्का सूखने पर मसाज करते हुए उतार लें। दही का मास्क। दही को फेंट कर इसे चेहरे पर लगाएं और मसाज करें। केले का मास्क। इसमें कुदरती तेल और विटामिन्स मौजूद होते हैं जो स्किन की सेहत को बूस्ट करते हैं। एक केले का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद धो लें। इससे चेहरे की ताजगी और खूबसूरती में इजाफा होगा। अंडे की सफ़ेदी चेहरे पर लगाने से चेहरे पर ढीलापन नहीं आता, जिल्द टाइट और झुर्रियों से महफूज रहती है। मसाज एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छे मॉइस्चराइज़र से चेहरे का मसाज करें। आजकल बाज़ार से अच्छे मसाज लोशन मौजूद हैं। मसाज करते हुए हमेशा मसाज का रुख ऊपर की जानिब रखें। इससे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती और जिल्द की ताजगी बरकरार रहती है। अगर हम मुख्तलिफ मेडिकल ट्रीटमेंट्स के ऑप्शंस की बात करें तो उसमें बोचुलिनम टॉक्सिन थेरेपी, डर्माब्रेजन, माइक्रोडर्माब्रेजन, केमिकल पील्स, फ्रैक्शनल लेजर स्किन रीसरफेसिंग, डर्मल फिलर्स, नॉन एब्लेटिव स्किन रिजुनोवेशन। ये महंगा तरीका इलाज है जो अमूमन आम अफराद की पहुँच से दूर होता है। इसके बारे में मुकम्मल यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक हद तक इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। मगर इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में अभी मैं आपको श्योरिटी से नहीं बता सकता। ये सब महंगे तरीका इलाज हैं जो अमूमन आम अफराद की पहुँच से दूर होते हैं। इसके बारे में मुकम्मल यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, मगर ये काफ़ी अर्से से कामयाबी से सरअंजाम दिए जा रहे हैं। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।